हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह आज भी निफ्टी के आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। ये आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन है जहां पे हम लोग इंडियन मार्केट का निफ्टी और बैंक निफ्टी का मार्केट क्लोज होने के बाद देखते हैं कि कैसे क्या कुछ हुआ था। ऑर्डर फ्लो हमारी कैसे हेल्प कर सकता था, फुटप्रिंट पे कहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट देखने को मिला, कहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट देखने को मिला। ओके, अगर आप लोग नए हैं, ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं, फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करना सीखना चाहते हैं, तो आप ये लाइव सेशन डेली शाम 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। इस लाइव सेशन का लिंक गो चार्टिंग की टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे आपको मिल जाएगा शाम 5 बजे से पहले। और अगर आप गो चार्टिंग यूज कर रहे हैं दैट पर्टिकुलर टाइम, यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर भी आपको इस वेबिनार का लिंक मिल जाएगा। इन एनी केस अगर ये वेबिनार आपसे मिस हो जाता है तो आप इस वेबिनार का रिकॉर्डिंग गो चार्टिंग के सभी यूट्यूब चैनल्स पे देख सकते हैं। ओके, और सभी यूट्यूब चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जाइए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को देखिए। फुटप्रिंट पे मूव होने से पहले हम लोग एक बार वॉल्यूम प्रोफाइल्स की लेवल्स का देख लेते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल्स ने हमें कैसे क्या कंफर्मेशन दे रखा था। अगर हम कल के वॉल्यूम प्रोफाइल को देखें तो एक ये बड़ा नोड था वॉल्यूम प्रोफाइल का। ओके, इस बड़े वॉल्यूम प्रोफाइल के हमने वॉल्यूम वैल्यू एरिया लो को मार्क किया था, वैल्यू एरिया हाई को मार्क किया था। लो पे एक और अच्छी कंफर्मेशन थी कि विपोक जोन भी यहाँ पे था, तो हमने बड़ा नोड होने की वजह से इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, वैल्यू एरिया हाई एंड वैल्यू एरिया लो। अभी हम लोग देखते हैं कि इन्हीं वॉल्यूम प्रोफाइल की लेवल्स के ऊपर ऑर्डर फ्लो ने हमें क्या कुछ कंफर्मेशन दिया, फुटप्रिंट ने कैसे क्या कुछ कंफर्मेशन दिया। इन एनी केस अगर ये वैल्यू एरिया लो ब्रेक होता देन अगला वॉल्यूम प्रोफाइल हमारे पास यहाँ पे था। इन एनी केस अगर ऊपर की साइड ब्रेक होता तो देन पिछले कुछ सेशंस का वॉल्यूम प्रोफाइल एरिया ये था। ओके, फुटप्रिंट को रीड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेल्टा क्या होता है, क्योंकि डेल्टा की हेल्प से हम लोग यहाँ पे फुटप्रिंट को रीड करने वाले हैं। अभी ये डेल्टा क्या होता है? इन सिंपल लैंग्वेज, डेल्टा बायर और सेलर का डिफरेंस होता है। जैसे पहली कैंडल को हम लोग लेके चल रहे हैं, पहली कैंडल में क्या है, जो ये ऊपर वाली वैल्यू है ये है डेल्टा की वैल्यू। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डेल्टा वैल्यू क्या है, मतलब 74,000 है, उसके आगे नेगेटिव का साइन है और रेड बॉक्स के अंदर है। इस कैंडल के डेल्टा की वैल्यू ये है। ओके, नेगेटिव। जब भी वैल्यू के आगे नेगेटिव का साइन हो और रेड बॉक्स के अंदर वैल्यू हो, सो दैट्स मीन्स इट्स अ नेगेटिव डेल्टा। नेगेटिव डेल्टा मतलब सीधा सीधा सेलर की बात हो रही है, मतलब जहां पे नेगेटिव डेल्टा की बात हो सेलर्स की बात हो रही है। अभी ये डेल्टा की वैल्यू बनती कैसे है? हम लोग एक काम करते हैं, राइट साइड पे फुटप्रिंट पे हमारे पास बायर्स होते हैं, लेफ्ट साइड पे हमारे पास सेलर्स होते हैं। ओके, तो लेफ्ट साइड के सेलर्स को हम लोग एक राउंड ऑफ फिगर लेके चलते हैं कि ये बने 1,74,000। ओके, वहीं पे बायर्स बने यहाँ पे सिर्फ 1 लाख, तो डिफरेंस कितना आया? 74,000। ओके, सो सेम डेल्टा ने हमें यहाँ पे बता दिया कि इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर 74,000 सेलर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू बायर्स। अभी सेम अगली कैंडल को हम लोग देखते हैं। इस कैंडल का डेल्टा क्या है? पॉजिटिव। अभी ये पॉजिटिव डेल्टा कैसे है? एक तो कोई भी नेगेटिव का साइन नहीं है वैल्यू के आगे, ऊपर से ग्रीन बॉक्स के अंदर है, सो दैट्स मीन्स इट्स ए पॉजिटिव डेल्टा। पहली कैंडल का नेगेटिव डेल्टा था, इस कैंडल का पॉजिटिव डेल्टा। पॉजिटिव डेल्टा का मतलब है यहाँ पे सीधा सीधा बायर। पॉजिटिव मतलब बायर, नेगेटिव मतलब सेलर। सेम जैसे इस कैंडल में सेलर ज्यादा थे, इस कैंडल के जब हमने बायर और सेलर को ऐड किया तो इतने बायर ज्यादा निकले। अभी डेल्टा हमारी हर तरह से हेल्प कर रहा है। जैसे कोई भी एक कैंडल को हम लोगों ने पिक किया, जैसे पहली कैंडल को पिक किया, डेल्टा की वैल्यू देखी, हाँ सेलर ज्यादा है।
इस कैंडल को पिक किया, डेल्टा देखा, हाँ बायर ज्यादा है। हर कैंडल का निचोड़ हमारे सामने आ रहा है कि इस कैंडल के अंदर पर्टिकुलरली कौन ज्यादा है, बायर या सेलर, हर कैंडल का हमारे पास सामने आ रहा है। ओके, अभी हम लोग इसको कैसे रीड करेंगे? सबसे पहले तो ये वॉल्यूम प्रोफाइल्स की लेवल्स हैं। पहली कैंडल को जब हम लोगों ने उठाया तो यहाँ पे क्या निकल के आया, कितना नेगेटिव डेल्टा है, 74,000। अभी फुटप्रिंट को रीड करने से पहले एक और चीज, जैसे पहला कैंडल का डेल्टा है, दूसरी कैंडल का डेल्टा है, ओके, तीसरी कैंडल का डेल्टा है, एंड देन एक ये देखो इस कैंडल का डेल्टा है। अभी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों डेल्टा की बात करेंगे। 74,000 डेल्टा, 41,000 डेल्टा, 41,000 डेल्टा एंड 26,000 डेल्टा। मतलब इन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू काफी हाई है, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो चाहे वो नेगेटिव साइड हो। अभी ये कैंडल देखो, सिर्फ 1,000, सिर्फ 4,000, सिर्फ 4,000, सिर्फ 4,000, सिर्फ 1,000, ओके, सिर्फ 1,000 और सिर्फ 11,000। मतलब दो तरह के डेल्टाज हैं। एक डेल्टा जिनका वैल्यू काफी हाई है, पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन करके, ओके, और दूसरा जिन कैंडल्स का डेल्टा बहुत कम है। जिन कैंडल्स का डेल्टा बहुत कम है उसका मतलब है कि उन कैंडल्स के अंदर बाइंग और सेलिंग बहुत कम हुई है। और जिन कैंडल्स का डेल्टा बहुत हाई है, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो चाहे नेगेटिव साइड हो, उन कैंडल्स के अंदर अच्छी बाइंग और अच्छी सेलिंग देखने को मिली। और जिन कैंडल्स के अंदर अच्छी बाइंग और अच्छी सेलिंग देखने को मिलती है, उन्हीं कैंडल में वो पोटेंशियल होता है जो कि मार्केट को मूव कर सकती है, क्योंकि हैवी बाइंग और हैवी सेलिंग उन्हीं कैंडल्स में होता है। तो अभी हम क्या वैल्यू लेके चलें डेल्टा की? आप मान के चलिए 30K के आसपास का या 30K से ऊपर का जो भी डेल्टा होगा, अच्छा डेल्टा होगा, हम लोग उसी कैंडल को पिक करेंगे और उन्हीं कैंडल्स के फुटप्रिंट्स को रीड करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ओके, पहली कैंडल 30K से, पहली कैंडल का डेल्टा हमेशा हाई होता है, इसको काफी संभल के ट्रेड करना। जैसे पहली कैंडल ने हमें क्या बताया कि इस कैंडल के अंदर अच्छी खासी सेलिंग एक्टिविटी है। डेल्टा ने बता दिया ना, अच्छे खासे सेलर्स हैं। तो ज्यादा क्या है, सेलिंग, तो सेलिंग की साइड जाएंगे। फुटप्रिंट पे लेफ्ट साइड पे सेलर, राइट साइड पे बाय। अभी वो पॉइंट देखेंगे जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है, कहां पे हुई है, ये देखो 58K की सेलिंग। सेलिंग की साइड को एक बार जल्दी से गो थ्रू हो जाओ। सबसे ज्यादा सेलिंग कहां पे, 58K की सेलिंग, देन 48K की सेलिंग एंड देन 27K की सेलिंग। मतलब ये वो जोन है जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग एक्टिविटी हुई है। ओके, और यही कल का वॉल्यूम वैल्यू एरिया लो है, वॉल्यूम नोड का वैल्यू एरिया लो, और यहीं पे वीपॉक जोन भी है। ओके, अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। अभी अगली कैंडल में क्या हुआ, ये देखो अगेन, पहली कैंडल का थोड़ा वॉल्यूम हाई रहता है, कई बार उस डायरेक्शन में हमें मूवमेंट भी नहीं देखने को मिलता। अभी अगली कैंडल में क्या हुआ, उस कैंडल से ज्यादा बायर्स आए। मतलब पहली कैंडल में सेलिंग हुआ, लेकिन अगली कैंडल में ठीक उतनी ही बाइंग एक्टिविटी हो गई। जैसे ये देखो 46K की बाइंग एक्टिविटी। और ये बाइंग एक्टिविटी कहाँ पे हुई, जो इस कैंडल का सेलिंग जोन था उसको ब्रेक करते हुए यहाँ पे बाइंग एक्टिविटी हुई। ओके, अभी थोड़ा और वेट करते हैं। अगली कैंडल न्यूट्रल कैंडल, लेकिन इस सेलिंग जोन से प्राइस ऊपर होल्ड हुआ। अगली कैंडल एक और बाइंग एक्टिविटी हुई, और ये वो बाइंग जोन्स हैं। मतलब यहाँ पे पहली चार कैंडल्स को अगर हम अच्छे से रीड करें तो क्या देखने को मिल रहा है, एक सेलिंग एक्टिविटी हुई थी पहली कैंडल के अंदर, एंड देन बायर्स वापस से आ गए और सेलिंग जोन को ब्रेक कर दिया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपल सा है कि इस कैंडल के अंदर जो भी सेलिंग एक्टिविटी हुई थी वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई। अब जब भी सेलिंग एब्जॉर्ब होती है तो वो जोन एक रेसिस्टेंस की तरह काम ना करके एक सपोर्ट जोन की तरह काम करता है। सेलिंग आई, एब्जॉर्ब हो गई, अगली कैंडल में अच्छी खासी बाइंग एक्टिविटी आनी, अच्छी खासी बाइंग आनी स्टार्ट हो गई। ओके, अभी हर जगह पॉजिटिव डेल्टा है, ठीक है, हर जगह। ये देखो, देखते हुए चलो डेल्टा की वैल्यूज को, नेगेटिव है लेकिन 4, 1, 2 इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वो जोन था जहां पे सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुई थी, एंड देन बायर्स आए थे, प्राइस पुल बैक पे आया, कहाँ पे, जहां पे सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ था। और प्लस में यही जोन कल का वीपॉक जोन भी है।
होल्ड हुआ अच्छे से, टैप किया इसको, कोई भी सेलिंग एक्टिविटी नहीं, ये देखो 4K की सेलिंग, कुछ भी सेलिंग नहीं, और एक अपसाइड में मूवमेंट दिया। अब ये अपसाइड में मूवमेंट कैसे दिया, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ दिया। जैसे ये देखो, कल के वैल्यू एरिया हाई को टच किया और रसिस, लेकिन एक बाइंग एक्टिविटी हुई, 18K की बाइंग एक्टिविटी, देन 22K की बाइंग एक्टिविटी, देन 26K की बाइंग एक्टिविटी, देन 21K की बाइंग एक्टिविटी, देन 11K की, मतलब हर जगह 30K के आसपास की बाइंग एक्टिविटी चल रही है, और प्राइस भी इजीली मूव कर रहा है। यहाँ पे सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ था, बायर सेंटर किए थे, पुल बैक आया था, और एक अप साइड में मूवमेंट काफी अच्छा खासा देखने को मिला। कहीं पे कुछ भी यहाँ तक सेलिंग एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग एक्टिविटी देखने को मिली, लेकिन वो बाइंग एक्टिविटी नहीं थी जिसको हम कह सकें कि ये जोन एक स्पोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है। ओके, डेल्टा के हिसाब से अगर हम लोग चलें, उसके बाद जैसे ही आज के हाई को टच किया, हल्की फुल्की सेलिंग आनी स्टार्ट हुई, लेकिन कोई भी स्ट्रोंग सेलिंग नहीं देखने को मिली। अगेन 30K का डेल्टा को हम लोग लेके चलते हैं, 20K 27K, ओके, अच्छी खासी सेलिंग आई, लेकिन ये वो जोन है जहां पे हम लोगों को कुछ बुलिशनेस फाइंड आउट करनी है। ओके, यहां तक उसके बाद मार्केट आज अगर निफ्टी का स्पेशली हम लोग देखें तो आया ही नहीं, और कोई भी किसी भी कैंडल में 30K से ऊपर का डेल्टा उसके बाद देखने को नहीं मिला, जो कि ये कंफर्मेशन थी कि जब तक कोई बड़ा वॉल्यूम ना आए उसका मतलब है कोई भी मूवमेंट नहीं आएगा। जैसे इस कैंडल में अच्छी खासी वॉल्यूम आई, अगली कैंडल में अच्छी खासी वॉल्यूम आई, और ठीक इसी जोन ने एक काफी अच्छा काम भी किया पुल बैक्स पे, और प्राइस को अच्छे से मूव किया, ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ, ठीक ठाक बाइंग के साथ प्राइस मूव हुआ। लेकिन इस कैंडल के बाद, यहाँ इस जोन के बाद, यहाँ से लेके यहाँ तक ना तो कोई हैवी बाइंग आई, ना कोई हैवी सेलिंग आई। ठीक है जी, कि हम कह सकें कि हाँ अब ये मूवमेंट आएगा, अब ये मूवमेंट आएगा, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, ना ही तो बाइंग साइड ना ही सेलिंग साइड, जो कि एक कंफर्मेशन है कि हाँ आज का मार्केट साइडवेज है। और जो अच्छी खासी वॉल्यूम स्टेप इन हुई थी वो इस जोन के आसपास थी। अगर यहाँ पे इस जोन पे वापस आता तो वी कैन प्लान सम बुलिश मोमेंट्स अगेन, लेकिन यहाँ तक मार्केट आया ही नहीं। वो यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और यहाँ पे आया, और कोई भी वॉल्यूम नहीं आई, जो कि एक सॉलिड कंफर्मेशन थी कि हाँ साइडवेज हो सकती है। ये था आज का निफ्टी का। निफ्टी में हमें क्या देखने को मिला, अच्छी खासी वॉल्यूम सिर्फ यहाँ पे देखने को मिली, और इसी वॉल्यूम ने हमें बुलिशनेस कंफर्मेशन दिया और एक बुलिशनेस मूवमेंट भी दिया। लेकिन इस मूवमेंट के बाद कुछ भी किसी भी साइड कोई भी हैवी बाइंग हैवी सेलिंग कुछ भी नहीं आया, जिस जो कि एक इंडिकेशन था कि कहीं ना कहीं साइडवेज रह सकती है। अभी बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी आज हमारे पास सॉलिड कंफर्मेशन थी। तो सॉलिड कंफर्मेशन कैसे क्या थी, बैंक निफ्टी ने अच्छा मूव दिया आज। ओके, लेकिन वो कंफर्मेशन देखते हैं कि कैसे क्या कंफर्मेशन थी हमारे पास। ओके, कल का वीपॉक जोन है ये, सेम निफ्टी की तरह ये कल का वीपॉक जोन है। पहली कैंडल में क्या हुआ, सेलिंग आई, सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ पे आई, ये देखो 9-8 की। ओके, अगली कैंडल में, लेकिन अगली कोई बाइंग नहीं आई सॉलिड, क्योंकि 1K का डेल्टा है, लेकिन इस सेलिंग जोन से ऊपर आ गया। अगली कैंडल अगेन ऊपर आ गया, अगेन ऊपर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेलिंग हुई थी ये भी एब्जॉर्ब हो गई यहाँ पे, क्योंकि प्राइस इजीली उस जोन से ऊपर चला गया। सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ, मार्केट इजीली होल्ड हुआ, और अगली 3 कैंडल्स में बायर्स नहीं थे तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर कुछ भी नहीं था, और उसके बाद एक सॉलिड अपसाइड मूवमेंट आया बैंक निफ्टी में भी। लेकिन इस अपसाइड मूवमेंट में हमें एक कंफर्मेशन दी। क्या कंफर्मेशन दी, जैसे निफ्टी में बाइंग हो रही थी लेकिन प्राइस उतना मूव नहीं हो रहा था, यहाँ पे कुछ डिफरेंस था। 10K का पॉजिटिव डेल्टा, 7-5, ओके, अगेन हर जगह 10K का 12K का पॉजिटिव डेल्टा। सबसे पहली बड़ी बाइंग कहाँ पे आई, इस कैंडल के अंदर आई, 6K की। ओके, मतलब एक ये वो जोन बना जहां पे पहली बाइंग इनिशिएट हुई, और दूसरी बाइंग इनिशिएट यहाँ पे हुई ऊपर की साइड। ओके, प्राइस नीचे आया। अभी इस नीचे आने में इसने क्या किया, जो भी ऊपर बाइंग हो रही थी यहाँ पे, यहाँ पे, इन सब को उसने एब्जॉर्ब कर दिया। एब्जॉर्ब करने का मतलब
बाइंग जोन्स को ब्रेक कर दिया, और जो पहली बाइंग इनिशिएट हुई थी उसको एक एज ए सपोर्ट जोन की तरह काम किया। ये देखो, इस जोन के अंदर हुई थी। इफ आई मार्क दैट जोन, ये देखो एक रिजेक्शन आया। इस पुलबैक के अंदर एक सॉलिड कंफर्मेशन ये था कि यहाँ पे सेलिंग हुई थी, आप लोग फाइंड आउट करना। और ये सारी की सारी सेलिंग इस अगली कैंडल ने हमें बता दिया था, इस कैंडल ने यहाँ पे सेलिंग हो रही है, और इस कैंडल ने हमें बता दिया था कि सारी सेलिंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, और सेलिंग एब्जॉर्प्शन एक ट्रेंड रिवर्सल है, पुलबैक आया और एक और अपसाइड मूवमेंट। ये था आज का निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। अभी आप लोगों के जो भी डाउट हैं आप अनम्यूट कीजिए और पूछिए।